हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम वाटर रिसोर्स के पार्ट 2 की बात करेंगे। जल संसाधन के भाग 2 की बात करेंगे। प्रथम भाग में हमने जल संसाधन के सामान्य परिचय के बारे में बतलाया। उसके बाद में जलीय चक्र है उसके संदर्भ में बतलाया, और जल किस किस रूप में धरातल पे पाया जाता है उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा किया। इस वीडियो के माध्यम से कि हम वाटर रिसोर्स का कैसे संरक्षण करें, इसके संदर्भ में हम इसमें चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो हम देखते हैं कि विश्व में जो जल का प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन औसत उपभोग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लीटर और नगरीय क्षेत्रों में 150 लीटर तक रहता है। विकसित देशों के बड़े नगरों में इसमें कहीं अधिक जल का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम मास्को को ले लें तो प्रति व्यक्ति डियर स्टूडेंट 600 लीटर जल का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में जल की बहुत ही बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें डियर स्टूडेंट, तो 1 टन निकिल के लिए 4000 घन मीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। 1 टन इस्पात के प्रगलन में 200 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। 1 टन कागज़ बनाने में 100 घन मीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं तो उद्योगों में बहुत ही अधिक मात्रा में जल की डियर स्टूडेंट आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से 15% नगरों में जल का 85% उद्योगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और 15% उद्योगों 15% मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचता है। इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक प्रदेश और नगरों में नियमित रूप से जल की कमी होती जा रही है। सिंचाई में भी जल की बढ़ती हुई मात्रा का प्रयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में एक वर्ष में औसतन 12,000 लीटर से 14,000 घन मीटर जल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में जो वाटर की है वो आवश्यकता पड़ती है। तो अब जल संरक्षण की डियर स्टूडेंट कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके हम जल को बचा सकते हैं, जलाशय में उसको संरक्षित रख सकते हैं। उसको इस प्रकार से वर्षा जल को संरक्षित किया जाए कि वह भूमि में अधिक से अधिक अनुकूल दशाएं प्राप्त करके भूमि में जा सके, भूमि के जल की आवश्यकता और मात्रा बढ़ सके, वाष्पीकरण कम हो सके, उसका मृदा में नमी बनी रह सके। भूमि पर वृक्षारोपण अति महत्वपूर्ण है। वृक्षों की जड़ें जल को अवशोषित करती है, जिससे भूमि जल का संचय करती है। वनावरण रहित भूमि पर गिरने वाला जल डियर स्टूडेंट वहाँ फैले पोषक जैव तत्वों के अवशोषण द्वारा भूमि में प्रवेश पा जाता है। तीव्र वर्षा का जल सतह पर धीमी गति से प्रभावित हो पाता है। वनों के कारण से अतः वन एक ऐसी प्राकृतिक साधन है जो जल अफवाह को नियमित एवं संरक्षित करने में सहायक होता है। जल का जो संरक्षण है उसमें पहला जो उपाय है वो है जल का पुनर्वितरण। कुछ क्षेत्रों में जल की वृहद मात्राएं पाई जाती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता से बहुत कम जल उपलब्ध है। अतः यह आवश्यक है कि जल का पुनर्वितरण किया जाए। नदियों के जल को पुनर्वितरित करने की 2 विधियाँ हैं, जलाशय और नहरें। जलाशय जल विद्युत उत्पादन द्वारा ऊर्जा की समस्या को हल करते हैं, कृषि भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराते हैं, जल परिवहन को विकसित करते हैं, उद्योगों, नगरों तथा सघन जनसंख्या क्षेत्रों को जल की पूर्ति करते हैं, मत्स्य पालन का विकास होता है और मनोरंजन और देशाटन क्षेत्रों का आधार बनता है। नदियों में बाढ़ के प्रकोप को बांध बनाकर जलाशयों में जल को एकत्रित करके डियर स्टूडेंट कम किया जा सकता है। उपजाऊ मृदा के विस्तृत क्षेत्र जल द्वारा जहाँ भी आप्लावित हो जाते हैं, जिसमें कृषि उत्पादन कम होता है डियर स्टूडेंट, व विशेषज्ञों के अनुसार उन आप्लावित मैदानों में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए जाने से यह प्रभाव डियर स्टूडेंट कम हो सकता है। दूसरा है नहरें। नहरें विशेष रूप से केवल जल पुनर्वितरण के लिए ही नहीं होती, बल्कि परिवहन मार्गों के रूप में भी उपयोगी हैं। वे एक प्रकार से कृत्रिम नदियां हैं। नहरों द्वारा जल को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा के क्षेत्रों में पहुंचाकर
यहाँ जल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इससे मरुस्थलीय क्षेत्रों को नया जीवन प्राप्त डियर स्टूडेंट हो सकता है। दूसरा है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग। पृथ्वी पर अधिकांश जल आपूर्ति भूमिगत जल द्वारा होती है, अतः इसका विवेकपूर्ण प्रयोग वर्षा के जल की कमी की क्षतिपूर्ति कर सकता है। वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में जल के लिए भूमिगत जल का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ विशेषतः शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के देशों में, जहाँ सतही जल की पूर्ति सीमित है डियर स्टूडेंट, सिंचाई के लिए प्रयुक्त हो रहा है। भूमिगत जल से पूर्व सोवियत संघ में सिंचित भूमि के 20% क्षेत्रफल की और संयुक्त राज्य अमेरिका में 20% क्षेत्रफल की और भारत में 60% क्षेत्रफल की जल आपूर्ति होती है। आज के समय में भूमिगत जल के अत्यधिक शोषण अर्थात उसके नवीकरण से अधिक शोषण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, मैक्सिको, लीबिया, इजराइल के कुछ भागों में प्रतिकूल पारिस्थितिक भी परिणाम सामने आए, जैसे भूमिगत जल के स्तर का घटना, लवण भूमि जल का अंतर्वेदन, भूमि तल का अवनमन आदि भी डियर स्टूडेंट हो सकते हैं। भूतापीय जल का प्रयोग करके भी हम इसको जल को संरक्षित कर सकते हैं। विद्युत प्लांटों को लगाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इन घरों को गर्म जल की प्राप्ति के लिए तथा पशुधन प्रजनन फार्मों पर उपयोग में लाया जा सकता है। साइबेरिया में इस जल का उपयोग तालाबों में मत्स्य प्रजनन के लिए भी डियर स्टूडेंट किया जाता है। चौथा जो है जल का प्रदूषण से बचाव डियर स्टूडेंट बहुत ही आवश्यक है। विश्व में जनसंख्या की वृद्धि और उद्योगों में परिवहन साधनों के तीव्र विकास ने न केवल जल के उपभोग में अधिक वृद्धि की है, बल्कि इसमें नदियों, झीलों तथा विश्व के समुद्रों में प्रदूषण को बढ़ावा दिया है डियर स्टूडेंट। विश्व के समुद्रों के प्रदूषित होने के कारण परिवहन, अपतटीय तेल वेदन संक्रियाएँ, नदी द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन, तटीय नगरों के घरेलू और औद्योगिक मल एवं व्यर्थ पदार्थों का सीवरेज और वातावरण से आविक्षुलु पदार्थों की प्राप्ति होती है। प्रदूषण की अधिकता मुख्यतः सघन जनसंख्या के सीमित जल विनिमय वाले क्षेत्रों में डियर स्टूडेंट मिलती है। समुद्रों के तेलीय और रेडियोधर्मी प्रदूषणों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सहयोग की आवश्यकता है। समुद्रों के तेल प्रदूषण को रोकने में 1962 में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जो सभी जहाज जो विशेषतः तेल पदार्थों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उनके टैंकों के रखरखाव, उनके संरक्षण का पूरा ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। उत्पादन तकनीकों की पुनर्संरचना करनी चाहिए डियर स्टूडेंट। अपशिष्ट जल शोधन की सबसे अच्छी विधियां भी सदूषित तत्वों का 80 से 95 तक निराकरण कर देती हैं, जबकि 5 से 20% सदूषित तत्व स्थायी रूप से शोधित जल में उपस्थित रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है डियर स्टूडेंट कि निकट भविष्य में शोधन की गुणवत्ता को वर्तमान समय से 4 या 5 गुना अधिक विकसित कर लिया जाए, परंतु उस समय तक अपशिष्ट पदार्थों के आयतन में संभवतः वर्तमान में 10 या 15 गुना अधिक वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार डियर स्टूडेंट की नई तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग करके हम तेल उद्योग के अंतर्गत इनका प्रयोग किया गया है। पुराने उद्योगों में भी इनका ये चीज़ की गई। नई तकनीकी के विकास से नदियों और झीलों में अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की मात्रा को डियर स्टूडेंट कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की पारिस्थितिक तकनीक का विस्तृत प्रयोग बहुत सी स्थितियों में आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त और मितव्ययी होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो डियर स्टूडेंट, जल का निकट भविष्य में संरक्षण करने के लिए नदी, झीलों आदि को अपशिष्टों से बचाना होगा और रासायनिक जो उद्योग हैं उनसे भी डियर स्टूडेंट जल को बचाना होगा। तो हम कुछ तकनीकों के माध्यम से जल का संरक्षण करके और इसके आने वाली पीढ़ी के लिए इसको सुरक्षित रख सके, इस प्रकार का डियर स्टूडेंट हमें प्रयास करना चाहिए और हमें जल को अधिक से अधिक उपयोगी बना करके उसको मानव जीवन में उपयोग में लाना जाना चाहिए। उसके रिसाइकिल के प्रोसेस को
और बेहतरीन तकनीकी के माध्यम से हमें अपनाना चाहिए ताकि जल का मैक्सिमम प्रयोग डियर स्टूडेंट हो सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट।